नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत स्कंद संख्या 10 अध्याय 2 श्लोक संख्या 13 आगे आपने करना है। अभी लोग श्लोक संख्या 12 तक काले पढ़ियो तो, जिनमें आप डिस्कस करियो तो कि भगवान आपरी शक्ति ने आदेश देवे कि आप जाओ और जो देवकी रे गर्भ रे मायने जो 7वां बालक है विने रोहिणी रे गर्भ में स्थानांतरित करो और हमें 8वां पुत्र रे रूप में महवटे प्रकट वेउला। और व्याने जो महामाया है व्याने किया आप जाओ, और यह योग माया भी आप जाओ और यशोदा रे गर्भ हूँ आप प्रकट हो, आप बटे जन्म लो। तो इन तरीका भगवान पूर्व व्याने सीन हम जायो। हमें वह जो योग माया है वह कहीं करे तो बतावे। गर्भ संकर्षणात्म वै प्राहुः संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणाद्व बलभद्रं बलोच्छ्रयात्। देवकी रे गर्भ निकालियो और रोहिणी रे गर्भ में भेजे। इन्हें कारण और रोहिणी रो पुत्र संकर्षण केवई जला। गर्भ संकर्षणात्, गर्भ ने एक गर्भ ले ने दूजा गर्भ रे मायने ट्रांसफर करियो। इन हारू विनो नाम वियो संकर्षण। तो बलदेव रो एक नाम संकर्षण भी है। और वो गोकुल रा सब निवासियों ने प्रचुर प्रसन्न राखन री क्षमता है व्यारे मायने, सबने प्रसन्न राख सके। इन हारू व्यारो एक नाम राम वेवेला। और चूंकि वे बहुत प्रचुर शारीरिक शक्ति है व्यारे मायने, इन हारू व्यारो एक नाम बलभद्र भी वेला। तो बलदेव जी ने भागवतम में कई स्थानों में आते, 10वां स्कंद में आप देखा कई स्थानों में बलदेव जी ने राम केन संबोधित किया है। पूरा बलभद्र या बलराम की अपेक्षा केवल राम केन संबोधित करिया। जो कि गिरिराज जी विड में आई थिंक भ्रमर गीत में या समवेयर कटे नॉट भ्रमर गीत, कोई और गीत रे मायने एडो बतावे कि राधा रानी खुद और श्लोक बोले। हंतायम अद्रि अबला हरिदास वर्य यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः। और गिरिराज जी री महिमा रे मायने राधा रानी स्वयं और श्लोक बोले। तो कई श्लोक के वे हंतायम अद्रि अबला हरिदास वर्य, हे अबलाओं इन हरिदास वर्य ने देखो। और हरिरा जितना दास है व्यों में सब श्रेष्ठ है गोवर्धन, इन्हें देखो। इनमें कहीं है विशेषता तो कि वे यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः,
इन गोवर्धन रे माते राम और कृष्ण रा चरण पड़े जने इन्हें बहुत आनंद वेवे प्रमोद। तो अटे राम और कृष्ण रे चरण रो अर्थ रघुपति श्री राम नी है, या जो दशरथ नंदन राम है वे नी है। अटे जो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद कियो, तो अटे जो राम है वे बलराम है। तो जयदेव गोस्वामी आपरे आई थिंक गीत गोविंद रामायण वे 3 राम रो उल्लेख करे। 3 राम है। एक है परशुराम, व्या ने भी लारे पे पढ़ियो तो किन तरीका वे कार्तवीर्य अर्जुन रो जदे वध करियो, तो बार बार व्या ने परशुराम तो व्यारो नाम वो परशु धारण करता जने वियो, अदरवाइज तो व्यारो नाम राम ही छे। व्या सब राम राम के नीच बुलावे। तो पहला राम है परशुराम, जो दूजा राम है वे है रघुपति राम या दशरथ नंदन राम, और जो तीजा राम है वह है बलराम। तो ये तीनों ने भी भागवत रामायण ने राम के संबोधित किया है। क्यों? यह रमयति सह राम, जो रमण करे, जो योगियों रे हृदय में अनंत आनंद देवे, वे राम है, वे राम है। तो सेम बलराम रो भी नाम राम इन हारू है भगवान केवे, क्योंकि ओ गोकुल रा सब निवासियों ने प्रचुर क्षमता है इन्हें बलराम रेखने जीणु ए गोकुल रा सब निवासियों ने प्रसन्न राख सके, राते रमण कर सके। तो जदे इन तरीकाओं योग माया ने ओ आदेश मिलियो तो केवे संदिष्टेवं भगवता तथेत्योमिति तद्विचः प्रतिग्रह्या परिक्रम्य गाम गता तथा अकरोत। इन तरीकाओं जदे योग माया ने भगवान आदेश दियो तो वो आदेश शिरोधार्य करियो और वे ओम केन विनी पुष्टि करे। ओके आई विल डू इट। इन तरीकाओं जो कंफर्मेशन कहवे नहीं कि हाँ आपने कोई कार्य कियो तो आप विने स्वीकार करियो हाँ मैं करूँ, तो पुष्टि करी ओके ठीक है मैं वो करूँगा। और विनय बाद में वे कहीं करियो प्रतिग्रह्य परिक्रम्यम गाम, वे योग माया भगवान री परिक्रमा करी और तुरंत नंद गोकुल नामक जो स्थान होतो भगवान जाडो ने कियो तो गच्छ भद्रम गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। हे देवी आप की जगह जाओ, नंद गोकुल में जाओ, नंद बाबा रे गोकुल में जाओ। तो योग माया भगवान ने प्रणाम करे यानी प्रदक्षिणा करे और वो आदेश ले ने नंद गोकुल री तरफ आवे। बट व्यान ने जो कार्य करण रो आदेश मिलियो तो वो करण हारू। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आपरी टीकारे में ने कहे कि जो ओम शब्द है, जो प्रणव है, वो वैदिक पुष्टि रो सूचक है। तो भगवान योग माया ने जो आदेश दियो वो आदेश वैदिक आदेश रे रूप में ग्रहण करीजिए। या वास्तव में तो मैं आगे पढ़ रहा हूँ कि भगवान परम सत्य है। देवता भगवान री जो गर्भस्थ स्तुति करे मैंने परम सत्य कहवे। तो भगवान जो कुछ कह है वो सब परम सत्य है। सत्यम परम धीमहि, भागवत भी कहवे मैं परम सत्य रो वो करूं, या अर्जुन भी कहवे आप परम सत्य हो। तो भगवान परम सत्य है, इन हारू वे जो कुछ कहे है वही परम सत्य है। भगवान रो जो भी आदेश है विने वैदिक आदेश रे रूप में ग्रहण करना चाहिए और विनी कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दिस इज टू बी अंडरस्टूड। एटलीस्ट इतना अपन ध्यान रहना चाहिए कि भगवान जो कहे है मैं एटलीस्ट विनो पालन करूं। इन हारू जदे वो आदेश मिलियो योग माया ने तो वे कोई इफ बट नहीं करियो, अरे की कर वे काई वे नहीं। भगवान क्यों यूं यूं करो तो भगवान ने
जो भी भगवान कियो विने नमस्कार करिया भगवान ने ओम केन विनी पुष्टि करी ओके मैं जरूर करूँगा और तुरंत भगवान री प्रदक्षिणा करे ने वे नंद गोकुल स्थान रे माते आए जावे। हमें वे कहीं करियो बटे आइन तो के वे गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीम योग निद्रया अहो विस्त्रंसितो गर्भ इति पौरा विचुक्रशु। योग माया देवकी रा बालक ने खींचे रोहिणी रे गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। देवकी ने लागो कि अरे मने गर्भपात वेगो है, इने कारण महल रा जितना भी लोग हता वे सब जोर जोरू और विलाप करन ढुका कि हाय हाय देवकी रो बच्चो मरगो, हाय हाय देवकी रो बच्चो मरगो, देवकी रे गर्भपात वेगो। परंतु किण समय ओ कार्य करियो जने केवे जिन टाइम अर्धरात्रि हती योग निद्रया, जदे देवकी एंड रोहिणी ए योग निद्रा में याने लेगा और हमें अटिनो अटिने इनो ट्रांसफर भी हो। हरिवंश रामायण ने काफी डिटेल में बतायो है कि क्या महीना में की कर इनो ट्रांसफर भी हो। तो आगे कहे हमें जदे पहली काला पे डिस्कस करियो तो कि कर 6 रिपु हता। पहली वे 6 रिपु काम क्रोध मद लोभ और मात्सर्य यहाँ ने जदे बारे निकालिया बताऊं विने बाद में स्वयं आदि गुरु जो बलदेव है वे देवकी रे गर्भ में प्रवेश करे, विने पूरा क्लीन करे और हमें भगवान रे देवकी रे गर्भ में आवन रो समय वेगो है। तो आगे सुखदेव गोस्वामी के वे भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम अभय करम आविवेशांश भागे न मन आनक दुंदुभे। भगवान रो बड़ा सुंदर श्लोक है जिनो ध्यान पड़े कि भगवान के वे जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। हमारा जन्म और कर्म दो ही दिव्य है। तो इन श्लोकों अपन है आप पुष्टि वेवे कि किकर भगवान रो जन्म दिव्य है और साधारण नहीं है। तो कहीं के वे आविवेशांश भागे न मन आनक दुंदुभे। जिन समय इन तरीकाओं बलदेव रो या संकर्षण रो देवकी रे गर्भों रोहिणी रे गर्भ में स्थानांतरण वेगो तो वे भगवान जेको गुण है विश्वात्मा है। पूरा शरीर पूरा विश्वरा जितना जीव है विहारी आत्मा है वे और भक्ता नाम अभयंकरम आप रे भक्तों ने अभय प्रदान करण वाला है। वे आपरा अंश भागे न जितना भगवान रा षड ऐश्वर्य है विन हाथे आविवेश मनः आनक दुंदुभे। आनक दुंदुभी जो वसुदेव जी रो नाम है व्यारे मन में प्रवेश करियो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? भगवान डायरेक्ट देवकी रे गर्भ में प्रवेश नहीं करे। भगवान रो जन्म कोई अपारो जो जन्म वेवे विण तरीकाओं नहीं वेवे। भगवान सब पहली वसुदेव जी रे मन रे मायने प्रवेश करे और बिल्कुल क्लियर सुखदेव गोस्वामी के वे है। तो इन्हें तात्पर्य रे मायने लिखे कि विश्वात्मा शब्द द्योतक है विण व्यक्ति रो जो हरेक रे हृदय में स्थित है और एड़ो और कोई नहीं वे सके केवल भगवान वे सके। आप की कर कह सको भगवान वे सके तो भगवान स्वयं इन चीज ने कहे है ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन मैं वो व्यक्ति हूं मैं वो ईश्वर हूं जो प्रत्येक व्यक्ति रे हृदय देश में तिष्ठति रहूं। इनो अर्थ है कि भगवान केवल मनुष्य रे हृदय में नहीं है वे हर जीव रे इवन चींटी हाथी कुत्तो बिल्ली सब रे हृदय में भगवान है। इन हारू वे विश्वात्मा है
इन हारू वे जगन्नाथ है। कारेखा जणेज भगवान ने कहे हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ हक नहीं, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। यदि आप हिंदुओं का नाथ हो तो आप माते मारो कोई अधिकार नहीं है। यदि भगवान केवल मनुष्य आत्मा है तो बाकी जीव भगवान का अंश नहीं है, परंतु अटे क्यों विश्वात्मा वे प्रत्येक जीव रे हृदय में हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और दूसरो अर्थ आचार्य बतावे विश्वात्मा शब्द रो एक अर्थ तो ओवियो जो सबरे हृदय में है, और दूसरो अर्थ है कि जो हरेक री एकमात्र प्रिय वस्तु है, सब प्रिय हरेक ने जो लागे वो है विश्वात्मा, एंड दैट इज कृष्ण। यह कर्षति सह कृष्ण, जो आकर्षित करे वो कृष्ण है। तो ये भगवान, तो कोई कह सके अगर सबने भगवान प्रिय लागे तो सब लोग भगवान की तरफ क्यों नहीं जावे? और केवल टाइम फ्रेम रो बात है। अजय तक यानी आंखें आगे वो पर्दो है, जो ही वो हट जाइला, जो ही वो टेस्ट आइला तो व्यक्ति अपने आप जाए। जिन्हें कहवे कि अगर कि नहीं पीलियो वे जावे तो पीलिया रे मायने यदि विने आप गन्नारो रस पाओ तो विने कड़वो लागीला। तो सेम है, जो 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 जगतरा लोग है वे हमार पीलिया ग्रसित है, और भगवान गन्नारे रस रे जड़ा मधुर है। तो व्याने वो गन्नारो रस तो मधुर है ही, परंतु व्याने विनी मधुरता रो आभास नहीं वेरो है। सो भगवान रा ए दो अर्थ अटे बतावे। तो यदि कोई व्यक्ति इन वो जो सुप्त अवस्था में कृष्ण प्रेम है इन्हें यदि एक बार जागृत कर ले, एक बार इन पीलियारे रोगों बारे निकल जावे तो तुरंत विनय गन्नारो रस मीठो लागन डूब जाए। तो जो ही इन 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 कृष्ण प्रेम ने वो कोई बारों तो लाना नहीं पड़े। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करोया उदय। चैतन्य चरितामृत कहवे कि वो कृष्ण प्रेम कैडो है नित्य सिद्ध है, सबरे हृदय में है, परंतु साध्य कबू न है। परंतु इनो कुछ ध्यान नहीं पड़े रहो है। वो वीणिज तरीकाओं में जो पहली जदे चूल्हा बालता तो चूल्हा रे मायने जो खीरा वहता व्यार माते वान्यू विने ढक देता। वान्यू ढकणु वे खीरा बुझियोड़ा प्रतीत जरूर वहता पण बुझता कोनी। और शाम रा जदे पाचो चुल्लो चेतन करना है तो कहीं करो, मौनी ने आगे हिरकाओ, जोरू फूंक दो, पाचा वे चेतन वे जाई। तो वो जो कृष्ण प्रेम है वही सुप्त अवस्था में है। तो ओ पाचो जागृत की कर गई तो कविराज गोस्वामी कहवे श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कोरया उदय। जदे व्यक्ति भगवान नाम रो भगवान कथा रो श्रवण करेला तो वीणु हृदय री शुद्धि वे। आज आप लोग वो श्लोक पढ़ियो जो ग्रुप में आया, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेवन करो, सदा सेवन करो, कहीं भी न सेवन करणो। So what was it? यस्य श्रवण मात्रेण, विने श्रवण मात्राओं भगवान हरि चित्त में आए चाहिए। हरिम चित्त समाश्रय समथिंग ऐड कुछ है। और ए भागवत रे महात्म्य श्लोक है, जरूर श्रवण करना चाहिए। तो जैसे श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, जैसे श्रवण करो तो चित्त शुद्ध वे और कृष्ण प्रेम जागृत वे जाएगा। और जैसे जागृत वे जन पचे वो व्यक्ति विनी तरफ दौड़ेगा। तो है तो सही पण सुप्त अवस्था में है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ए सब बतावे कि भगवान रो प्रकट्य वीर्य स्खलन रे द्वारा नहीं हुई तो
एना हारू भगवान रो नाम अच्युत है। भगवान आविवेश शब्द सुखदेव गोस्वामी इन्हें कंफर्म कर दियो कि भगवान वसुदेव रे मन में प्रविष्ट विया। आगे आयला कि कर वसुदेव रे मनु देवकी रे मन में आया। तो जो साधारण मनुष्य रो जन्म है वो कृष्ण रो जन्म नहीं वेवे। दैट इज वाई ही इज अच्युत। अच्युत आप रे पदू कदी नीचे नहीं आवे वे। ये भगवान राम रो भी सेम इस तरीका। यदि ये मनुष्य रे जो भगवान रो वेवे तो भगवान की कर गीता में के जन्म कर्म चमे दिव्यम। चलो आपरा कर्म तो दिव्य है, वे ध्यान पड़े है कि 7 साल री अवस्था में आप गिरिराज धारण कर लियो। अजय आपने जन्मियों ने कुछ 3 दिन ही छुआ है और आप पूतना ने मार दी। दैट इज कर्म तो दिव्य है पर जन्म की कर दिव्य है। तो सुखदेव गोस्वामी अटे इन्हें क्लियर करे रहा है और इवन आचार्यगण भी इन्हें क्लियर करे। सनातन गोस्वामी इन श्लोक की टीका में श्रील प्रभुपाद बड़ी कृपा करें 4 आचार्यों की टीका बताई है। सनातन गोस्वामी कहवे कि वसुदेव रे मन रे माई ने आ चेतना जागी कृष्ण री। मन में कृष्ण प्रवेश करियो इनो अर्थ है कि व्यारे हृदय में कृष्ण रे हारो कृष्ण रे विषय में सोचन री एक चेतना जागी। और सेम चीज ने वीर राघवाचार्य भी कहवे कि वसुदेव देवताओं रे मायनो एक है। एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इन हारू जदे आ चेतना व्यारे हृदय में जागृत वी तो विण चेतना रे रूप में भगवान व्यारे मन में प्रवेश करियो। आचार्य गण श्रीमद् भागवत री इतनी विस्तृत टीका करी है। एक शब्द रे माते वे और प्रॉपर मतलब वैदिक वांग्मय रो आश्रय लेन वे टीकाओं करी। कोई मनगढ़ंत टीका नहीं है। इन्हें हारू आज भले ही कोई किया भी संप्रदाय रो क्यों नहीं वे जो कि श्रीपाद श्रीधर स्वामी वे तो शंकराचार्य रे संप्रदायों दीक्षित था, परंतु हर वैष्णव आचार्य हर वैष्णव श्रीधर स्वामी री टीका ने मोस्ट ऑथेंटिक भागवतरी टीका माने। श्रीधर स्वामी यदि भागवतरी टीका में कुछ लिख दियो मतलब हमें जो सुखदेव जी कुछ कियो व्यो श्रीधर स्वामी री टीका है। कोई संप्रदाय रो भेद नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्यारी टीका ने वे गौड़ीय संप्रदाय रहा है, परंतु हर आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर री टीका ने मान्य है। हर एक ने यदि ये 2 टीकाओं सर्व मान्य है। श्री प्रभुपाद कई जगह माते यहाँ वर्णन करे। तो ऐसा भागवत ने इन तरीकाओं टीका रे माध्यम अपने एक्सप्लेन करे कि विण चेतना रे रूप में भगवान यारे हृदय में प्रविष्ट विया, यारे मन में आया। हमें कहीं दिया तो कहवे सबिभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो यथारवि दुरासदो अति दुर्धर्षो भूतानाम संबभूवः। वसुदेव आपरे हृदय रे मायने भगवान ने धारण करियोड़ा है और वे इन तरीकाओं लागे है जो कि भगवान रे दिव्य प्रकाश रे कारण जो सूर्य लागे, सूर्य रे समान वसुदेव चमके है। अतः उनकी ओर लौकिक दृष्टि द्वारा देखना या उन तक पहुंचना कठिन था। यहां तक कि कंस जैसे पराक्रमी व्यक्ति के लिए ही नहीं अपितु सारे जीवों के लिए दुर्धर्ष है। दुर्धर्ष रो अर्थ है जिन्हें खने पहुंचना बहुत मुश्किल रहे। तो वसुदेव जी रे हृदय में जदे भगवान प्रगट विया या भगवान प्रवेश करियो तो वसुदेव जी रो हृदय इनमें जो शब्द यूज करियो वो कहीं किया सबिभ्रत पौरुषम धामम। ओ बिभ्रत पौरुषम परम पुरुष भगवान रो धाम वेगो।
कई धाम वेगो वसुदेव रो हृदय। धाम शब्द रा कई अर्थ है धाम रा। बिरमाओ इन श्लोक रे मायने जो धाम शब्द रो अर्थ है वो है भगवान रे रेवन रो स्थान, वो स्थान जटे भगवान निवास करे। इवन भागवत रे प्रारंभ रे मायने आवे, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। बटे भी धामना शब्द आयो, धाम शब्द आयो। भगवान रे धाम रे मायने भौतिक शक्ति रो कोई प्रभाव नहीं है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। तो भगवान जिन भी स्थान माते रेवे वो स्थान धाम है। और हमार भगवान कटे है, हमार भगवान वसुदेव रे हृदय में है। इन्हारो वसुदेव रो हृदय धाम है और नॉन डिफरेंट है वसुदेव रो हृदय हमार मथुरा, वृंदावन, द्वारिका या अयोध्या। इन्हारो आचार्यगण कहवे तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद आपरे हृदय में हमेशा विश्राम करे। तो जो 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 भक्त है विनो हृदय धाम है। इन्हारो शास्त्र कहवे कि तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। यस, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। भगवान रा एड़ा भक्त जियारे हृदय में नित्य भगवान रो वास है, वे जिन भी स्थान माते जावे वो स्थान तीर्थ वे जावे। जंगम तीर्थ के वे यानी जंगम तीर्थ, क्योंकि वे हमें साक्षात भगवान रो धाम है। वे आपरे हृदय में भगवान ने लेन फिरे है। तो जदे भगवान कोई व्यक्ति कुछ कराणो चावे तो भगवान विने वा शक्ति प्रदान करे। जो वसुदेव जी ने भगवान वा शक्ति प्रदान करी और व्यारे हृदय ने आपरो धाम बनाए दियो। चैतन्य चरितामृत में आवे कृष्ण शक्ति विना तार नाही प्रवर्तन। जटा तक कृष्ण आपरी शक्ति कोई व्यक्ति ने नहीं देवे जितने वो अद्भुत कार्य नहीं कर सके। तो वसुदेव जी ने विशेष शक्ति प्रदान करी भगवान, और इनका कारण प्रभाव कहीं भी हो कि जो ही भगवान वसुदेव जी रे शुद्ध हृदय में आया वे सूर्य रे समान चमकन ढोका। वीर राघवाचार्य बतावे कि इन मायने ओजो सूर्य रे समान चमकणो या पौरुषम धाम शब्द है, इनो अर्थ है कि भगवान रो तेज वसुदेव रे माध्यम प्रकाशित वे है। भगवान रो कितरो तेज है, इन्हें मतलब भगवान कह रहा है नहीं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। मारे धाम रे मायने नी सूर्य है, नी चंद्रमा है, नी अग्नि है। अरे इन तीन चीजों तो लाइट वेव है, या तो सूर्य हूं गई, या चंद्रमा हूं गई, या अग्नि हूं गई, या अग्नि राइच आगे विस्तार है, ट्यूबलाइट, बल्ब, जो भी यहाँ पे कहूं। तो भगवान तो इन तीन ही चीजों ने नकार दी कि मारे लोक रे मायने ये तीन ही चीज नहीं है, नी सूर्य है, नी चंद्रमा है, नी अग्नि है। न सूर्यो न शशांको न पावकः। तो कोई आपरो धाम अंधेरा ही छे वटे पूरो मतलब लाइट रा तीन सोर्स है, वे तीन ही नहीं है, तो आपरे धाम में कोई अंधेरो रेवे। तो इनु ध्यान पड़े कि नहीं, भगवान रे जो शरीर री कांति है, जो आभा है, वह इतनी है कि करोड़ों करोड़ों सूर्य लजाए जावे। तो एड़ा भगवान रो जो तेज वसुदेव रे हृदय में आयो, तो हमें वो तेज वसुदेव जी रे चेहरा माते या रे पूरा शरीर निकले रो है। एंड विने कारण इतरो बतायो कि सूर्य रे समान लागे है, और दुरासदह व्यारी तरफ कोई देख भी नहीं पावे रो है।
कंस तो बहुत पावरफुल है तो ही वसुदेव की तरफ नहीं देख पावे है, इतरो तेजवान लागे शरीर। कई कई आचार्य गण भी आप देखो एड़ा देखी, कई भक्त जो तीव्र भजन में वेवे व्यारे चेहरा माते एक अजीब तेज दिखे, इनो अर्थ है व्यारे हृदय में भगवान रो निवास है। तो हमारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो हमें एड़ा भगवान वसुदेव जी रे हृदय में आएगा। देन व्हाट नेक्स्ट, आगे कहीं दियो तो कहवे ततो जगन मंगलम अच्युतांश समाहितम शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्म भूतम काष्ठा यथानंद करम मनस्तः। विनय पचे परम भगवान जो कि समस्त ऐश्वर्यों युक्त है, वे आपरे सब श्वांशारे हाथ है वसुदेवरा मनु देवकी रे मन में स्थानांतरित हुआ। वसुदेव रे मनु देवकी रे मन में, और कीकर स्थानांतरित हुआ तो आचार्यगण लिखे कि दीक्षा रे द्वारा स्थानांतरित हुआ। इन्हें आगे एक्सप्लेन करेला। तो आ देव की जदे इन तरीकाओं वसुदेव दीक्षा प्राप्त करी और सबरी आदि चेतना समस्त कारण भगवान कृष्ण ने आपरा अंतःकरण में धारण करियो, और इन्हें कारणों देव की बहुत सुंदर दिकन ढोकीरी। इन तरीकाओं जो कि सुखदेव गोस्वामी के वे वीणिस तरीकाओं जो चंद्रमा पूर्व दिशा में उदय वेवे और वे दिशा ने बड़ी सुंदर कर दे। चंद्रमा रे उदय रे कारण वह दिशा सुंदर दिकन ढोकेरी। इस तरीकाओं देव की सुंदर दिखे है। श्रील प्रभुपाद इन श्लोक रो काफी विस्तृत टीका करी है। वे के वे इनमें जो मनस्तः शब्द आयो है, इन मनस्तः शब्द रो अर्थ है कि भगवान वसुदेव रे मनु देवकी रे हृदय में या मन में ट्रांसफर हुआ। इनमें वीर्य रो कटोई कटा तक भी नाम नहीं है, भगवान वीर्य रे माध्यम ट्रांसफर हुआ। नो वे कीकर तो श्रील प्रभु इनमें तो इन श्लोक में तो दीक्षा शब्द नहीं आयो है, दैट इज टू बी अंडरस्टूड। श्लोक में कटे वो नहीं आयो कि कीकर ट्रांसफर हुआ, परंतु आचार्य गण अपनी टीका में लिखे कि भगवान देवकीरा हृदय में कोई सामान्य विधियों नहीं अपितु दीक्षा रे द्वारा ट्रांसफर हुआ। तो जदे व्यक्ति एड़ा दीक्षा रो अर्थ है या जो गुरु पति भी गुरु रे समान है। पति अगर पति भगवत भक्त है तो ही इज एज गुड एज गुरु। विनी आदेश ने या वो जो कहे विने पालन करना चाहिए, जिनमें गुरु भाव रखना चाहिए, क्योंकि वो गाइड कर सके, क्योंकि वो ऊपर गाइडेंस ले रहा है। तो जदे देवकी ने वसुदेव या देवकी वसुदेव ने गुरु रे रूप में स्वीकार करिया, तो जो वसुदेव जी रे हृदय रे मायने भगवान हता वे हमें देवकी रे हृदय में गया। वो कनेक्शन है। तो इस तरीकाओं जदे कोई भक्त एक शुद्ध भक्तों दीक्षा ग्रहण करे, विने गुरु बनावे, तो विने हृदय थी कृष्ण विने हृदय में ट्रांसफर करे। कई तरीको है वे कृष्ण दे रहे। आई थिंक भक्ति विनोद ठाकुर, शायद भक्ति विनोद ठाकुर रोज भजन है, वे आपरा भजन में कहे कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तोमार शकति आछे आमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे। कृष्ण आपड़ा है, कृष्ण दीते पार, आप कृष्ण देवण में समर्थ हो, तोमार शक्ति आछे, आप में आ शक्ति है कि आप जीव ने कृष्ण दे सको। आमित कंगाल, मैं तो कंगाल हूं,
कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे। मैं कंगाल हूं और मैं कृष्ण कृष्ण बोलू हूं, प्लीज मने कृष्ण दे दो, प्लीज मने कृष्ण दे दो, और आपरे लारे धोड़ू हूं। कीकर कृष्ण देवे आचार्यगण? इन दीक्षारी विधियों देवे। व्यारे हृदय में जो कृष्ण है वे यदि विना स्वीकार करे तो विना कृष्ण देवे एले कृष्ण। या गुरु महाराज हर बार मैं जितना ही मैं गुरु महाराज रे दीक्षारा प्रवचन हुनिया जिन समय महाराज दीक्षा देवे, महाराज जरूर और जो मैं भजन री लाइन बताई आ लाइन कोट करे और महाराज कहवे कि नाम रे रूप में गुरु कृष्ण ने देवे। बहुत विशेष बात है। आप तो मने कृष्ण दे दो, मने कृष्ण दे दो, तो केवल विग्रह रूप में नहीं, कोई लड्डू गोपाल ले आया, वहां ठाकुर जी लेना आया, ठाकुर जी लेना। गुरु जदे मंत्र देवे जो हरि नाम दियो विन नाम रे रूप में कृष्ण ने दिया है। तो महाराज कहवे कि इनो जो एक भाव है वो ओ है कि दीक्षा रे समय गुरु नाम रे रूप में कृष्ण ने दे दे। ए लो कृष्ण, हमें इन कृष्ण री सेवा करजो, अर्थात हमें नाम री सेवा करो, नाम रा सेवक बनो, हरि नाम री सेवा करो। बिकॉज हरि नाम कृष्ण अभिन्न है। आई थिंक पद्म पुराण रो या कटारो यो श्लोक है, बड़ो सुंदर और बड़ो और फेमस श्लोक है। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामीनो। और नाम केड़ो है तो के चिंतामणि है, चिंतामणि रे समान है, चैतन्य है, वो कोई जड़ नहीं है, और चेतना पूर्ण है, नाम चेतन है। रस विग्रह और रसों भरियोड़ो है नाम। आप जिन रस रो आस्वादन करना चाहो, नाम प्रभु आपने वो रस रो आस्वादन कराएला। और वो नाम केड़ो है? पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति नाम रो आश्रय ले ले तो विने और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इवन भागवत सुनन री भी विना आवश्यकता नहीं है, विने कोई तीर्थ स्थल जावन की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में तीर्थ स्थल है। एना हारू तुलसीदास जी का किया, कलयुग केवल नाम आधारा। अब देखो वर्ड्स कितना आचार्यगण होचे होचे यूज करिया है। केवल शब्द यूज करियो, केवल, केवल रो अर्थ का ही और कोई नहीं, केवल नाम। अर्थात भागवत रामायण ए जने पढ़न रो कई औचित्य है। क्यों याने पढ़ना चाहिए? केवल इन हारू पढ़ना चाहिए कि नाम में व्यक्ति री निष्ठा उत्पन्न वे जावे, नाम में रुचि उत्पन्न वे। भागवत रा पहला श्लोक रे मायने कहीं किया, सत्यम परम धीमहि, मैं भी परम सत्य रो ध्यान करूं। और अंतिम श्लोक रे मायने कहीं किया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान रो नाम संकीर्तन, भागवत रो आखिरी श्लोक है, 18,000 वो जो श्लोक है वो भगवान रो नाम संकीर्तन एड़ो है जो सब पापों नाश कर दे। तो नाम रे रूप में गुरु रे हृदयों कृष्ण अपने हृदय में आ सके। तो आ दीक्षा एक विधि है। तो देवकी रे हृदय में वसुदेव रे हृदयों कृष्ण ट्रांसफर हुआ। वीर राघवाचार्य लिखे, वसुदेव देवकी जठरयो हृदयोर भगवतः संबंधः। आई डोंट नो, शायद आप लोगों ने ध्यान देगा कि ये जितनी भी टीकाओं हैं ये सब संस्कृत में लिखी हुई है। श्रीधर स्वामी री टीका संस्कृत में है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर री टीका संस्कृत में है, और बाकी जितनी भी सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी रा ग्रंथ या वीर राघवाचार्य री टीका है, सब संस्कृत में लिखी हुई है। वाल्मीकि रामायण रे माते कई टीकाओं हैं, वे सब संस्कृत में है। इन्हारो विशेष रूप गुरु महाराज इन माते बहुत बल देवे कि संस्कृत जरूर आनी चाहिए।
और दुर्भाग्य है कि यहाँ पे लोग संस्कृत रे अलावा बाकी सब हिकन रो प्रयास करो। बच्चा संस्कृत पढ़े काय करीला, कुछ नहीं है संस्कृत में। साइंस पढ़ो, साइंस पढ़तो, संस्कृत पढ़ी जन भी ने टीकाओं ध्यान पढ़ी तो आप लोग केवल श्लोक पढ़ो, परंतु जड़ा तक हिंदी में अनुवाद नहीं लिखियोड़ो वे तो ध्यान ही नहीं पड़े। तो वीर राघवाचार्य लिखे कि वसुदेव रे हृदयों देवकी रे गर्भ में भगवान रो प्रवेश, दो हृदया रो मिलन हतो। अगेन द सेम थिंग। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तार करे आत्मसत। नरोत्तम दास ठाकुर कहे दीक्षा रे समय भक्त आत्मसमर्पण करे, विण समय कृष्ण विने स्वीकार कर ले। तो हृदय रो मिलन वेवे रोए बटे। सो जदे देवकी एंड वसुदेव रे हृदय रो मिलन वियो, तो वसुदेव रे हृदय में जो कृष्ण हता वे ट्रांसफर विया देवकी रे हृदय रे मायने। और हमें इनो रिजल्ट कहीं वियो तो बतावे वे देवकी रे हृदय में जदे भगवान प्रवेश करगा जने कहीं वेवे तो सुखदेव गोस्वामी केवे सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूता नितराम न रेजे, भोजेन्द्र गेहे अग्नि शिखेव रुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। वह देव की समस्त कारणों रा कारण, समस्त ब्रह्मांड रा आधार भगवान ने आपरे भीतर राख्या था। मतलब काई यारी मतलब देयर इज नो कंपैरिजन। यानी आप काई उपमा देओ, स्वयं भगवान जो पूरा जगत ने आपरे माथे टिकायोड़ो राखे। भगवान गीता में कह रहा है ए सब लोग मारे माथे यूं ही टिकियोड़ा है जो माला रे मायने मणिया टिकियोड़ा रे वे। खूब मणिया है वे किन माथे टिकियोड़ा है, विन धागा रे माथे टिकियोड़ा है। भगवान वो धागो है, आप धागो निकाल दो सब मणिया बिखर जाए। तो पूरा जगत जिने माथे टिकियोड़ो है, आज वे भगवान देवकी रे हृदय मायने है या देवकी रे गर्भ में है। तो भगवान ने देवकी आपरे भीतर राख्या है और वह देवकी कंस रे घर रे मायने बंदी वणियोड़ी है। और वे जो इन्हीं तुलना कीणु करे सुखदेव गोस्वामी, ज्यों की खूब अंधेरो है और आप एक अग्नि जलाई परंतु वह बंद कमरा में जलाई हो, तो अग्नि जलाई रही है परंतु बारे की नहीं आभास नहीं वहला। तो देवकी भले भगवान ने धारण करने रे कारण वह अग्नि रे समान हती, वह सर्व जगन निवास हती। बस भगवान ने अपना हृदय में धारण करें राखी है। तो वह विण पात्र री दीवालों रे द्वारा ढकियोड़ी हती और वीणिच तरीकाओं सरस्वती ज्ञान खले। और कहीं कंपेयर करिए सुखदेव गोस्वामी कि सरस्वती ज्ञान खले रे खने है, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति रे खने विद्या आएगी जो इनो वितरण नहीं करे। तो बिना खने विद्या है परंतु ठान नहीं पढ़े रहा है कि इन्हें खने विद्या है। देवकी रे हृदय में या गर्भ में भगवान धारण कर लिया देवकी, परंतु किन्हीं ठान नहीं पड़े है कि सही में इन्हें हृदय में भगवान है। क्यों? क्योंकि देवकी विन टाइम कंस रे कारागार में बंदी हती। आप बहुत हाई वोल्टेज रो बल्ब लेन आया और बिना कमरा रे मायने लगाए दिया, छोटा सा कोई कमरा रे मायने, और बिल्कुल चारी तरफ दीवार कर दी। तो वो बल्ब री शक्ति तो वितरीच है परंतु वो हमें ढकीज गो, वो जितरो फैला वे सकतो वितरो नहीं वियो। तो इना कई कारण है, कई कारण है कि देवकी क्यों इन तरीकाओं सुखदेव गोस्वामी कियो कि वह अग्नि बिणमा ने ढक्योड़ी अवस्था में हती। क्योंकि यदि सबने ओ ध्यान पड़ जातो
कि देवकी रे गर्भ में भगवान आएगा है। यद्यपि देवकी बहुत सुंदर दिखन ढोक की थी, आगे शायद आवेला कि देवकी बड़ी सुंदर दिखती थी, भगवान ने आपरे गर्भ में धारण करनो, परंतु वह सुंदरता, वो अलौकिक सौंदर्य, वो लौकिक सौंदर्य नहीं है, अलौकिक है। वो केवल विण कमरा तक सीमित હતો। यदि लोगों ने ध्यान पड़ जाइला तो वे कंस ने जाइन के दे ओ हमके दिस इज द टाइम, हमें पक्को वो आएगो है। बाद में आगे तो कंस ने ध्यान पड़ भी जावे, परंतु देवकी छुपियोड़ी है। अजय तक बहुत अधिक प्राकट्य नहीं वियो है भगवान रो, भगवान छुपियोड़ा अवस्था में है। किन तरीकाओं जो कि सरस्वती ज्ञान खले। ऐसा व्यक्ति ने यदि सरस्वती या विद्या प्राप्त वेगी और वो आगे की नहीं बतावे को नहीं, तो बिनु कई फायदो। कई जना जो कि विद्या रो अर्थ केवल वो नहीं है कि मैं तो एमए कर ली, मैं बीटेक कर ली, एमटेक हूं, पीएचडी होल्डर हूं, मैं विद्यावान हूं। या विद्या सा विमुक्त है। वास्तविक विद्या वाय जो व्यक्ति ने मुक्त करे, इन भौतिक बंधनों मुक्त करे। तो नाम प्रभु भी तो एक विद्या है कि नहीं। कुछ भगवत कृपाओं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कोई पूरा ब्रह्मांड में हजारों लाखों जीवों में किने यदि ओ ज्ञान रूपी या ओ विद्या रूपी भगवत भजन मिलियो है और एड़ो व्यक्ति ज्ञान खल वे जावे, ना मैं दूजा ने नहीं बताऊं, मारो नहीं कही छे, दूजा माड़ा करे नहीं करे वो व्यारो हेडेक है, मने भी कोई लेना देना नहीं। भगवान के एड़ो व्यक्ति मन पसंद नहीं है। भगवान भगवत गीता में क्लियर कह रहा है, जको इन ज्ञान रो वितरण करे, जको दूजा ने बतावे, विने जड़ो प्रिय नी मने कोई हतो नी है और नी धके वेला। भगवान बिल्कुल स्पष्ट कहे है, भगवान ने प्रिय वेणो है तो कहीं करना पड़ी। भगवान कृष्ण वो बतायो, चैतन्य महाप्रभु इन चीज ने अलग तरीकाओं कियो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। महाप्रभु चूंकि स्वयं कृष्ण है, परंतु वे भक्तरी भूमिका में है। इन हारू वे कहा कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिन्हें देखो विने कृष्ण रो उपदेश दो। कृष्ण उपदेश का है भगवत गीता, वो कृष्ण रो उपदेश है। तो जिन्हें देखो विने भगवान रे विषय में कहो, विने भगवान रे नाम रे विषय में कहो, जने तो फायदो है। विन व्यक्ति ने वो ज्ञान मिलन रो फायदो है। नहीं तो ज्ञान मिलियो मैं खुद ही विनो आस्वादन करतो रहूं, तो सुहृदय सर्वदेही नाम नहीं है। गुरु महाराज एक बार बड़ी सुंदर, और कोई नहीं था, मैं और महाराज ही था, मैं कुछ प्रश्न पूछो तो महाराज ने इन चीजों संबंधित जो भजनानंदी और गोष्ठानंदी रो अंतर है विणमाई में, तो महाराज इन्हें उत्तर देता किया था कि विण व्यक्ति ने सब कुछ प्राप्त है, यदि वो आगे दूजा ने नहीं बतावे है तो कैडी सुहृदयता है विनय हृदय में। सुहृदय सर्वदेही नाम भगवान कपिल की और माता देवहूति ने, अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषणम, साधु रो आभूषण है वो कहीं वे सुहृदय सर्वदेही नाम वे। तो गुरु महाराज कहे कि कैडी सुहृदयता है यदि व्यक्ति दूजा रे विषय में होचे ही नहीं, दूजो मरे तो मरे, मने में कोई लेना देना नहीं। महाराज क्या सुहृदता नहीं है। सुहृदता है जदे व्यक्ति सबरो कल्याण चाहे, वसुधैव कुटुंबकम है, पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है। तो देव की वीणिच तरीकाओं दिखती थी, जो कि सरस्वती ज्ञान खलो, जो कि कोई खल रखने ज्ञान आएगा, परंतु भगवान तो छुपायोड़ा नहीं छुप सके। भगवान तो
बहुत लाइक आप छुपा सको, कोई व्यक्ति भक्ति करे है बात छुप नहीं सके, दिस इज लाइक फॉर श्योर। विनो प्राकट्य वैला ही वैला, क्यों कोई कहे ओके भजन करो, हम लोग तो सुबह इतनी जेज करियो ओ कर दो, सुबह एक माला कर ली, हाजरा एक माला कर ली, केवल ओ भजन नहीं है। भजन रो अर्थ है विनो पूरी लाइफ स्टाइल चेंज वेवे। इन तरीकाओं भक्त नहीं छुपे, विनो उठनो बैठनो बोलनो, विनी रुचि, विनो इंटरेस्ट, विनो खाणो पीणो बात करनी, सब कुछ चेंज वेवे। दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। आ है कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना। केवल एक बार कुछ अमाउंट माळारो कर लेनो इच भक्ति नहीं है, आ पूरी जीवन शैली भक्ति है। सुबह हूं लेन हाज तक व्यक्ति कहीं करे वो सब भक्ति है, वो सब भजन है। तो कहते ताम वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितांतराम विरोचयन्तीम भवनम शुचि स्मिताम आहैष में प्राण हरो हरिर्गुह्याम ध्रुवम श्रितो यन्न पुरेयमिदृशी। देवकी जिन स्थान माते बंदी हती, आप लोग शायद में स्थान का दर्शन करिया वेला मथुरा में जन्म स्थान, वह छोटी सी जो काल कोठरी है जटे देवकी बंदी है। तो विण स्थान माते देवकी रे गर्भ में भगवान आवणु या देवकी रे हृदय में भगवान आवणु वह बहुत अलौकिक वेगी। एंड लिटरली मैं कई बार श्रील प्रभुपाद जी कृपाओं एड़ा भक्तों ने देखो आप जो बिल्कुल ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी मतलब मेरा शरीर बिल्कुल कालो है, बिल्कुल लाइक मतलब बिल्कुल काला है वे, परंतु वे भगवत भजन करने रे कारण वे जदे तिलक धारण करे, वे जदे कंठी धारण करे, शिखा धारण करे, सूत्र धारण करे, तो वे वितरा काला और कोजा व्यक्ति भी बहुत सुंदर दिखे, लिटरली सुंदर दिखे। रिसेंटली हमारे शायद में लगे 15-20 दिन पहले गुरु महाराज नोएडा में था और सुबह मैं मंदिर में गया तो बेटे कई भक्त आयोड़ा था, महाराज आया जने सब पूरा मंदिर भरियोड़ो तो लगभग हर एक व्यक्ति की तरफ आप देखो वो इतना सुंदर लागतो तो सो इन टाइम लिटरली मैंने रियलाइज किया कि भक्त कितना सुंदर है। कोई मेकअप नहीं करियोड़ा, कुछ नहीं करियोड़ा, कोई मेकअप फेशियल कुछ नहीं, परंतु भगवत भजन रे कारण भक्त सुंदर दिखे। तो देवकी भी भगवान ने अपना हृदय में धारण करिया है, इन हारू देवकी हमें अलौकिक सौंदर्य है व्यारो। तो जो भक्त है व्यारो शरीर भले ही ब्लैक बॉडी वो, भले ही व्यारो शरीर बिल्कुल वे कटारा साउथ अफ्रीका रा या इन टाइप रा वे जो बिल्कुल काला है, परंतु वे भगवान ने आपरा हृदय में धारण करियोड़ा है, इन हारू वे बहुत सुंदर दिखे। आप वृंदावन जाएंगे और दर्शन करो, एड़ो लागे जो साक्षात कोई भगवान का नित्य पार्षद है, क्योंकि हृदय में कृष्ण है। तो देवकी रे हृदय में जब कृष्ण आया तो देवकी इतनी अलौकिक दिकन ढुकी रही, बार बार अलौकिक वर्ड आवे, लौकिक सुंदरता नहीं, लौकिक सुंदरता अलग है, लौकिक सौंदर्य अलग है, अलौकिक सौंदर्य अलग है। तो देवकी रो हमें अलौकिक सौंदर्य दिखे रहो है। और जब देवकी ने इन तरीकाओं देखी, कैड़ी प्रसन्न शुद्ध और हंसमुख देखी, तो कंस होचन ढुको। कंस कहवे कि इन्हें हृदय इन्हें मायने देवकी रे हमें हृदय में या गर्भ में हमें विष्णु आएगो है और वो हमें मारो वध करीला। इनु पहली भी देवकी रे हाथ वार गर्भ धारण करियो, परंतु इतरो तेजमय तो देवकी कदे ही नहीं दिखी। इनो मतलब है आह एष में प्राण हरह हरि ही
गुहाम ध्रुवम श्रितः यत्न पूरा इयम ईदृशी। मने मारण वाला विष्णु हमें देवकी रे गर्भ में आश्रय ले लियो है, क्योंकि इणु पहली देवकी कदे ही इतनी सुंदर नहीं दिखी। तो जो भी व्यक्ति सुंदर, अगर कि नहीं शौक है मैं सुंदर दिखूं, तो दे डोंट हैव टू गो टू ब्यूटी पार्लर, यानी ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। यदि सुंदर दिखना है तो इन्हें भक्ति रे पार्लर में आना चाहिए। भक्ति स्वीकार करी तो जो देवकी जेल में रहती तकी इतनी सुंदर दिखन ढुकेगी। वेणिज तरीका भक्त जब शुद्ध भक्ति रो पालन करी तो बहुत सुंदर दिखेला, बहुत सुंदर दिखेगी। ओके, आई थिंक टाइम भी वेगो है, तो आज यहाँ पे इनाटे विश्राम दे वाला। कल यहाँ पे देखा कि किन तरीकाओं कंस यद्यपि निरंतर भगवान रो चिंतन करे है, कंस जटे भी जावे बिने भगवान ही दिखे, हर कटे वो भगवान रे विषय में होचे, परंतु तो भी कंस असुर है। इनो का कारण है, कंस भक्त नहीं है। भक्त ने भी हर समय भगवान रो स्मरण वे, और कंस ने भी वे, तो कंस भक्त क्यों नहीं है? तो क्या केवल स्मरण करनो इच सफिशिएंट है या और कुछ भी जरूरी है? वहां पे काले देखा, और बिना बाद में देखा देवता गर्भस्थ भगवान की जो स्तुति करे, बहुत सुंदर स्तुति है, बहुत सुंदर। तो बिना पे काले आगे शुरू करो, काफी लंबी स्तुति है, परंतु जितना भी समय भगवान चाहे भी वहां पे इन आगे देखा। ठीक है, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।